वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टेंस पढ़ेंगे, जो कि टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को टेंस नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग पढ़िए और समझिए और अपने क्लास में टॉपर बनिए। तो आपको टेंस पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का क्लास लगता तो है बट क्लास में किसी को भी समझ में नहीं आता टेंस क्या है और टेंस कैसे है। तो सबसे पहले आप ऐसी वीडियो तो देखते हैं, गेम वाली देखते हैं, वैसे देखते हैं, कम से कम अपनी यूज़फुल वीडियो देखिए और अपने पर्सनालिटी को इन्हेंस करिए। तो हम आज शुरू करते हैं। टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जो कि बेसिकली सबको ही पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो इंग्लिश में सबको ही पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या है? तो टेंस गाइस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर होते हैं, जो कि ब्लैक पेन से आपको दिख रहा होगा। प्रेजेंट वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल जो कि चल रहा है जो, उसे प्रेजेंट कहते हैं। जो पास्ट भूतकाल जो बीत चुका है उसे हम पास्ट कहते हैं। और फ्यूचर जो होगा, भविष्य में आगे जो होगा उसे हम फ्यूचर कहेंगे। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। आपको इतना तो समझ में आया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब हम इसके पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं और पास्ट कितने प्रकार के होते हैं और फ्यूचर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और फिर तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हम दूसरा पढ़ेंगे पास्ट का। पास्ट में सबसे पहले है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये भी 4 हो गए। और फ्यूचर में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पूरे मिला के हो गए 4 4 8 4 दिया 12। तो ये पूरा 12 प्रकार हो जाते हैं। तो हम इसके ये भी जान लेते हैं कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और कौन सी कहाँ यूज होती है, ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट का पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले डू डज यूज होती है। और डू डज सिंपल में नहीं यूज होती है। अगर ये इंट्रोगेटिव होती है तो डू डज का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको पता हो गया प्रेजेंट का कहाँ यूज करते हैं। और पास्ट में सबसे पहले पास्ट का हम भी देख लेते हैं कि पास्ट में कब यूज है। अफर्मेटिव में तो नहीं यूज़ होगी। और फिर अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव आ गई तो डिड का प्रयोग होगा। तो हम सेकेंड थर्ड जान लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। फ्यूचर में होता है विल। इंडेफिनिट बता दिए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज लगता है और पास्ट में डिड लगता है और फ्यूचर में विल लगता है। और इसके फॉर्म क्या लगते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगता है। सिर्फ पास्ट में, प्रेजेंट का पास्ट में सिर्फ वो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। और सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जो कि यहाँ लिखा भी है और यहाँ भी लिखा हुआ है कि पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है और सारी वर्ब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये आपको पता हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से वो हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का समझ लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज़ एम आर लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज़ एम आर लगता है प्रेजेंट में, और पास्ट में लगता है वॉज वर, और फ्यूचर में लगता है विल बी। आपको अगर ये सब याद हो गया गाइस तो आपको टेंस पढ़ने में बहुत बहुत सिंपल, आप 5 मिनट देंगे आपको टेंस पूरा समझ में आ जाएगा। बस ये सब आपको याद होना चाहिए कि कहाँ क्या लगता है। तो हम बता रहे थे कंटिन्यूअस में इज एम आर वॉज वर पास्ट में लगता है और फ्यूचर में विल भी लगता है। और इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म ईट है तो उसके साथ आई एन जी जुड़ जाएगा, तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाती है। जैसे कि ईटिंग, ईट है तो आई एन जी जोड़ के हम ईटिंग बना सकते हैं, इसी को वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है। सबसे अगर कोई हार्ड होता है वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म को याद करना चाहिए, वो बहुत थोड़ा हार्ड रहता है याद करने के लिए। बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म तो एकदम ईजी है। तो आपको पता हो गया कि इसमें कौन कौन सा लगता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है, वॉज वर लगता है, विल बी लगता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। और हम अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में
परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में वो लगता है हैज़ हैव लगता है, प्रेजेंट का परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, क्योंकि इसमें एक ही होता है हैड, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही आती है। और फ्यूचर में विल हैव लगता है। और हम देखेंगे अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम देखेंगे हैज़ हैव प्लस बीन, अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा और प्लस उसके साथ बीन भी लगेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इसके साथ हैड लगेगा, ये हैड इसी को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है और उसके साथ प्लस बीन, लेकिन इसमें बीन जुड़ा हुआ होता है, ये अलग है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट का। और फ्यूचर में इसमें लगता है विल हैव बीन, देखो इसमें भी प्लस बीन जुड़ गया है, इसमें भी जुड़ गया है, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, बस आप इसे याद कर लीजिए। अगर आप इसे याद कर लिए हैं कि कहाँ क्या लगेगा तो आप टेंस बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको समझ में ही आया होगा। तो हम बताएं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन लगता है, इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट